हाय एवरीवन, ग्रेविटेशन के बिल्डअप योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में दो स्पेस स्टेशंस हैं ए एंड बी विच आर ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। दोनों का स्पीड ऑब्वियसली सेम है, v है। जो स्टेशन बी है वो ए से एस डिस्टेंस पर है। स्पेस स्टेशन ए में से दो एस्ट्रोनॉट्स निकलकर बी में जाना चाहते हैं। उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वो स्पेस स्टेशन ए से निकलकर एक स्लाइटली लोअर ऑर्बिट में आ जाते हैं और इस ऑर्बिट में वो वेट करते हैं, यानी इस ऑर्बिट में घूमते हुए वो वेट करते हैं तब तक जब तक कि वो बी के नज़दीक ना आ जाएं, क्लोजेस्ट ना आ जाएं। और जब वो बी के क्लोजेस्ट आ जाते हैं तो वो अपना रेडियस चेंज करके बी में एंटर कर जाते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ होगा, अगर आप इस इंस्टेंट पे मान लीजिए कि एस्ट्रोनॉट यहाँ से निकल कर यहाँ आया तो वो वेट कर रहा है राइट मोमेंट का जब वो बी के क्लोजेस्ट होगा। एक्चुअली ये जो ऑर्बिट होगा वो छोटा ऑर्बिट होगा इससे, तो इस ऑर्बिट में स्पीड ज़्यादा होगा। v इज इक्वल टू √gm/r से हम जानते हैं रेडियस इज लेस सो स्पीड इज मोर। तो इस ऑर्बिट में स्पीड ज़्यादा है। एक्चुअली में b तो यहाँ पे है, जब ये a में से निकल कर यहाँ आया होगा तो b तो यहाँ पे है, तो b तो कंटिन्यूसली चल ही रहा है और ये यहाँ से चलना शुरू किया, लेकिन इसका जो है एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये एस्ट्रोनॉट का जो पोजीशन है वो मतलब जो स्पेस स्टेशन बी का पोजीशन है वो उस एस्ट्रोनॉट के वर्टिकली रेडियली अबव होगा और तब वो इसमें एंटर कर जाएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ऐसा होने में, मतलब यहाँ आने के बाद बी में एंटर करने तक वो जो लोअर ऑर्बिट में टाइम स्पेंड किया है एस्ट्रोनॉट ने वो अगर डेल्टा टी है, तो ये जो सेपरेशन बिटवीन द ऑर्बिट्स है यानी ये x कितना है, और x बहुत छोटा है, ये पहले ही कहा गया है क्वेश्चन में दैट देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये मूव्स रेडियली टू अ स्लाइटली लोअर ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट जो है ना, इसका रेडियस जो है वो इससे थोड़ा ही कम है। तो इस ऑर्बिट का रेडियस अगर स्मॉल r लिखें, स्मॉल r इज इक्वल टू r-x। तो सवाल आपको क्लियर है? तो सोचिए क्या हुआ होगा, ये यहाँ से चलकर किसी जगह तक आया होगा और उस मोमेंट पर बी इसके ओवरहेड आ गया होगा, रेडियल लाइन में आ गया होगा और यहाँ से ये चला गया होगा इस ऑर्बिट में। एस्ट्रोनॉट एक्चुअली में दो एस्ट्रोनॉट्स हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो पहले तो एक काम करिए, ये एंगल निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि जहाँ भी ये मिले हैं, जितना टाइम इसको लगा डेल्टा टी में ये एस्ट्रोनॉट ने ये एंगल कवर किया और बी ने ये एंगल कवर किया। तो ये जो एक्स्ट्रा चला, कितना चला ये वाला एस्ट्रोनॉट, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा किया, वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रा किया जितना ये था यहाँ पर। इसको डेल्टा थीटा बोल देता हूँ। तो डेल्टा थीटा इज गोइंग टू बी s/r। थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है लेकिन इंटरेस्टिंग है। डेल्टा थीटा इज s/r, आर्क अपॉन रेडियस। और जो इस ऑर्बिट में जो ओमेगा है दैट ओमेगा इज √gm/, क्या लिखोगे भाई ओमेगा? ऑर्बिटल स्पीड क्या लिखते हैं? √gm/r। ये ऑर्बिटल स्पीड है, v/r विल बी ओमेगा, तो क्या लिखोगे? √gm/r टू द पावर 3/2। तो √gm अपॉन r टू द पावर 3/2 ये है ओमेगा ऑफ बी। और ओमेगा ऑफ द एस्ट्रोनॉट विल बी √gm अपॉन r-x टू द पावर 3/2, क्योंकि इसका रेडियस जो है वो r-x हो जाएगा ना, ये रेडियस तो r-x होगा। और ये ओमेगा बड़ा है, डेल्टा टी टाइम में ये कितना चलेगा? ओमेगा ऑफ एस्ट्रोनॉट इंटू डेल्टा टी, इतना एंगल कवर करेगा। और ये जो एंगल है वो जितना एंगल ये बी चला होगा उससे डेल्टा थीटा ज़्यादा होगा। तो बी कितना चला होगा? ओमेगा ऑफ बी इंटू डेल्टा टी, उतने ही टाइम में, प्लस डेल्टा थीटा। जितना बी चला प्लस दिस डेल्टा थीटा विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स। तो डेल्टा टी को आप कॉमन लीजिए, ओमेगा ऑफ द एस्ट्रोनॉट इज √gm अपॉन ये r-x टू द पावर 3/2 में से r टू द पावर 3/2 बाहर लिखता हूँ और 1 - x/r टू द पावर 3/2 इधर लिखता हूँ, माइनस ओमेगा ऑफ द बी दैट इज √gm
अपॉन आर टू द पावर 3/2, ये 2 है नीचे, 3/2 इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। ठीक है जी, एक सेकेंड। तो ये हमारा आ गया डेल्टा टी इंटू दिस इक्वल टू डेल्टा थीटा। तो डेल्टा टी इंटू रूट जी एम बाहर कर देते हैं, आर टू द पावर 3/2 भी बाहर कर देते हैं। यहाँ बचा ये चीज़, इसको ऊपर अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स बाई आर टू द पावर -3/2, और ये तो -1 है, इक्वल टू डेल्टा थीटा था हमारा एस अपॉन आर। बस इसको सिंप्लीफाई करके ही हमें एक्स मिल जाने वाला है। ये रूट जी एम बाई आर जो था ना, रूट जी एम बाई आर, इसमें से r/2 को अंदर ले जाइए और लिख दीजिए ऑर्बिटल स्पीड v, क्योंकि रूट जी एम बाई आर ही तो था ऑर्बिटल स्पीड स्टेशन ए और बी का। तो ये v अपॉन नीचे r बच जाएगा, और दिस वन इज 1 + 3x बाई आर। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं बिकॉज x इज़ वेरी वेरी लेस। तो ये यहाँ आ गया तो प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3x/2r -1 इक्वल टू एस अपॉन आर। ये और ये कट गया भाई, तो 3vx डेल्टा टी ऊपर नीचे 2r², यहाँ पे s/r है, एक r से ये कट गया, तो हमारा जो x आया वो आ गया 2sr/3v डेल्टा टी। सो दिस इज द गैप बिटवीन द 2 सर्कुलर ऑर्बिट्स। समझ में आ गया आपको ये कैसे सॉल्व हुआ? कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर एंड मोर सच वीडियोस, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।